Good morning, students. I am Rohit from Applied Science Department, वर्किंग इन RPIT कॉलेज कैंपस करनाल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? इफ यदि मेरे पास एक फंक्शन है ऑफ एक्स कैपिटल, दिस इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन स्मॉल एक्स is equal to minus infinity to f of x with respect to s है, then f of x is called cumulative distribution function। देखो cumulative distribution function क्या कहता है? जब probability of x less than small x is equal to minus integration minus infinity to x f of x with respect to x, then capital F of x is known as cumulative distribution function and small f of x is known as probability density function। ठीक, और simply the distribution function of the continuous variable x। ठीक है, तो this function is known as cumulative distribution function when integration minus x f of x with respect to x then is equal to capital F of x, and capital F of x is known as cumulative distribution function। Secondly, यूनिफॉर्म या जिसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वही मेरे पास x क्या है, x भी है continuous random variable, then capital X is said to have a continuous uniform distribution in interval a to b, in interval a b if each probability density function is constant over a b। देखो क्या कहता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर मेरे पास कोई x कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, देन x को हम कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे? इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज कांस्टेंट। इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मेरे पास क्या है, अगर कांस्टेंट आ जाए तो इसका वही है जो स्मॉल f ऑफ x को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और दिस इज इक्वल टू x नहीं सॉरी के इज एनी कांस्टेंट, और जो x है वो लाइज कर रहा है a टू b, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू मेरे पास गिवन है 0। तो इसको हम यूनिफॉर्म एंड रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कब बोलेंगे? जब मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो कर्व बनता है इस टाइप का बनता है, और ये मेरे पास a था, ये मेरे पास क्या b है, ये दिस इज एरिया प्रोबेबिलिटी है ना, और ये मेरे पास जो y इज इक्वल टू, इसको बोल रहे थे हम f ऑफ x, और f ऑफ x ये मेरे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू अगर कांस्टेंट आ जाए तो दिस ग्राफ किस टाइप का बनेगा, दिस टाइप का। वही है मेरे पास पॉइंट ए एंड बी गिवन है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन y दिस इज इक्वल टू मेरे पास क्या, कांस्टेंट है के, जिसका नाम दे रखा कांस्टेंट है ना। देखो एक ही लीनियर फॉर्म में, तो मेरे पास दिस इज कांस्टेंट, तो देन हमने पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट इसके बराबर था 1 के बराबर, बट यहाँ पर जो लिमिट है मेरे पास क्या, a टू b, तो सिंस a टू b एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स इज इक्वल टू 1,
और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, दिस के, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, के। तो दिस वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे हम, ए टू बी के विद रिस्पेक्ट डी एक्स इज इक्वल टू 1, और के मेरे पास कॉन्स्टेंट बाहर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, एक्स आएगा, और एक्स आने के बाद हम ऊपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट। तो देखो वैसे तो ये क्या होता है डेरिवेटिव, तो मेरे पास क्या होता है इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होता है, बट जो लिमिट रहेगी वो ए टू बी रहेगी। जब मैं मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर देखो एक्स और लिमिट ए टू बी, जब हम लिमिट टेकेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के मेरे पास बाहर कांस्टेंट था, के इंटू में बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1 आ रहा। अच्छा यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई, देखो ये क्या जो प्रोडक्ट में है तो ये मेरे पास क्या नीचे चल जाएगा, तो दिस वैल्यू मेरे पास क्या आएगी नीचे चल जाएगी। तो एक सेकेंड देखो क्या है, तो के की वैल्यू निकालनी, तो के की वैल्यू क्या आएगी 1 बाई बी माइनस ए, तो 1 माइनस बी 1 बाय बी माइनस ए, तो ये और एक्स की वैल्यू मेरे पास वही है लाइज कर रही ए टू बी, तो दिस इज इक्वल टू ए, ये मेरे पास बी है, और y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू के, या इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं, एफ ऑफ एक्स, और x क्या है ए टू बी, तो वही इसमें लिखा हुआ है जो x है वो क्या है लेस देन a लेस देन b, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या है 0। तो व्हेन x हैज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बी, तो वी डिनोट इट बाय u ऑफ ए बी। ऊपर भी हम इसको देख के आए थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, अगर मेरे पास x हैज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ए बी में, तो मेरे पास जो इसको डिनोट करेंगे u से ऑफ ए बी, और ए बी मेरे पास कैन बी कंसिडर एज 2 पैरामीटर ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ए बी है वो मेरे पास क्या है यूनिफॉर्म है पैरामीटर, यूनिफॉर्म पैरामीटर, पैरामीटर ए बी मेरे पास क्या पैरामीटर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ क्या है, जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू जो कर्व था नॉर्मल कर्व जिसको हम बोलते थे, वो मेरे पास क्या है कांस्टेंट आएगा, तो दिस इज कांस्टेंट, तो जो कर्व आएगा वो मेरे पास क्या आएगा स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर मेरे पास क्या आएगी के, सिर्फ ये था। के के अंदर हमें पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर जो लिमिट होती है माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और वहाँ से मेरे पास क्या फंक्शन की वैल्यू के है, तो के की फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या है के, तो यहाँ पर मैं क्या करेंगे के की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ से हम क्या करेंगे के की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 1 बाई बी माइनस ए, तो दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो दिस शेप मेरे पास क्या आएगी रेक्टेंगल के फॉर्म में आएगी। तो थैंक यू।